तो बड़ी बात ये सामने आई है, अधिकारी का कहना है कि सभी 50 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। उनके बारे में जल्द ही आधिकारिक सूचना साझा की जाएगी। लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही है कि 2 लड़कियों की जान चली गई है। उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है, उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। जैसे उस बारे में जानकारी मिलेगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है, सभी 50 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के कारणों की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी और उस पार्किंग में जो स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी उसमें स्पार्किंग हुई, उसके बाद विस्फोट हुआ, आग भड़की। आसपास चूंकि पेट्रोल की गाड़ियां वहां पर थी तो आग बहुत तेजी से फैली और उसके बाद जो फ्यूल था उसके कारण वहां पर धुएं का गुबार भी बढ़ा, आग भी बढ़ी और पूरी बिल्डिंग को जब आग ने अपनी चपेट में लिया तो वहां पर जो भगदड़ मची और दम घुटने की वजह से लोगों की हालत खराब हुई। तो फौरन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन सभी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया ताकि जनहानि को कम से कम किया जा सके, लोगों को सुरक्षित अस्पताल भेजा जा सके। इसकी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई थी और उसी का परिणाम है कि वहां पर एक तो सभी परिवारों को बाहर निकाल लिया गया और दूसरी बात जिनकी हालत गंभीर थी, दम घुटने की वजह से जिनकी स्थिति खराब हुई थी या फिर भगदड़ में जिन लोगों को चोटें आई थी उनको फौरन अस्पताल भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ हाइड्रोलिक मशीनों के जरिए वहां पर फौरन ही आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से आग का दायरा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। चूंकि ये घनी आबादी का इलाका है, सभी इमारतें सभी घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, ऐसे में अगर आग फैलती तो फिर और भी घर उसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्विक रिस्पांस देखने को मिला फायर विभाग की टीम का, इस वजह से आग पर काबू पा लिया गया। और इन सब के बीच एक जानकारी ये भी सामने आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया। नोएडा के बड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का आकलन करिए, फौरन राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाइए और जो लोग भी इस हादसे में घायल हुए हैं, फिर जिनको चोट आई, जिनको मदद की जरूरत है, उनको आप मदद उपलब्ध करवाइए और मिनट टू मिनट पूरे हादसे की मॉनिटरिंग भी कीजिए, पूरी घटना पर नजर बनाए रखिए। ये तमाम निर्देश दिए गए सीएम की तरफ से। उसका असर ये हुआ कि सभी अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच गए और उसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है। नोएडा के ममूरा इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फेज 3 का इलाका है, घनी आबादी का ये पूरा इलाका है जहां पर सभी घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। 4 मंजिला इमारत थी जिसमें अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि लगभग 50 परिवार रहते थे। चूंकि ये वर्किंग डे है, ऐसे में बहुत संभावना है कि बहुत सारे लोग घर के भीतर ना रहे हों, वो घर से निकलकर दफ्तर में या कंपनियों या फैक्ट्रियों में गए हों। लेकिन जो लोग भी भीतर मौजूद थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया और कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया वो भी आप दूसरी तस्वीर में देख पाएंगे। जैसा हम बार बार आपको बता भी रहे हैं, चूंकि सभी घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग में आप देख पाएंगे एक रैंप बनाकर वहां से लोगों को सामने वाली बिल्डिंग में ले जाया गया। इसकी वजह से नुकसान कम हो पाया। चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी, ऐसे में उसी रास्ते से लोगों को निकाल पाना मुश्किल था। वैकल्पिक रास्ता बनाया गया और उस वैकल्पिक रास्ते के जरिए लोगों की जान यहां पर बचाई गई है। अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भीतर फंसा हो तो उसको निकाला जा सके, लेकिन अधिकारी बता रहे हैं कि फिलहाल हम ये मुकम्मल तौर पर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जो 50 परिवार भीतर रहते थे उनको निकाल लिया गया है। 2 BHK के फॉर्मेट में ये पूरा घर बना हुआ था, ये बिल्डिंग बनी हुई थी, मतलब हर फ्लोर पर ऐसे कई कमरे थे जो 2 BHK के हिसाब से बने हुए थे। सभी में परिवार रह रहे थे। इस वजह से हर एक घर की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है कि अगर अभी भी कोई भीतर मौजूद हो, कोई फंसा हुआ हो तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस वजह से अभी भी मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं, फायर फाइटर्स भी मौजूद हैं और पूरी इमारत कि हर चप्पे की तलाशी ली जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसे फ़ौरन वहाँ से बाहर निकाला जा सके। और इस आग में अगर किसी को चोट आई है, किसी का दम घुटा है या किसी की हालत गंभीर है तो उसको फ़ौरन अस्पताल भेजा जा सके ताकि उसका इलाज हो पाए। यही निर्देश सीएम की तरफ से भी दिए गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, नोएडा के ममूरा गाँव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगभग 50 परिवार इस इमारत में फंस गए थे जिसमें आग लगी, आग तेज़ी से फैली, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सभी परिवारों को बाहर निकाला गया। लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही कि 2 लड़कियां जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई थी उनकी मौत हो गई है।
उनकी पहचान को लेकर जैसे ही कोई जानकारी साझा की जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नोएडा के सेक्टर फेज 3 थाना क्षेत्र के ममूरा गाँव की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पिछले दिनों जब राजधानी लखनऊ में अग्निकांड देखने को मिला तो उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम इमारतें जहां पर फायर का एग्जिट प्लान नहीं था उनको सील करने का निर्देश भी दिया गया था। तमाम कोचिंग संस्थान, तमाम ऐसी इमारतें जहां पर आने जाने का एक ही रास्ता था वहां पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर जाकर ये सुनिश्चित किया गया कि जिन भी इमारतों में किसी भी प्रकार की कोई संस्था चल रही है या कोचिंग संस्थान चल रहे हैं या जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग रह रहे हैं, क्या वहां पर एग्जिट प्लान है या नहीं, आग लगने की स्थिति में लोगों को कैसे बचाया जाएगा, कैसे बाहर निकाला जाएगा, उस एग्जिट प्लान को समझा गया। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि सवाल खड़े कर रही हैं और इसी क्रम में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आगे कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी प्राथमिकता के तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी ये बात जरूर कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, लेकिन फिलहाल सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकाला जा सके। एडिशनल सीपी राजीव नारायण शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या जानकारी है इस हादसे के बारे में? राजीव मिश्रा जी। जी, एक इंसिडेंट हुआ, फायर के इंसिडेंट की सूचना आते ही जो फायर सर्विसेज हैं इन्होंने इमीडिएटली उस पर रिएक्शन करके न्यूनतम समय में ये लोग पहुंचे। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और 7 रेस्क्यू टेंडर्स की मदद से आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये जो बिल्डिंग है ये G+4 है और जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पार्किंग थी और एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वहां पर चार्जिंग पे था, उससे स्पार्किंग हुई और उसके बाद जो आसपास खड़े व्हीकल्स जिसमें पेट्रोल के व्हीकल्स भी थे आग पकड़ ली और जो फ्यूम था वो ट्रेवल करके ऊपर वाले फ्लोर्स पे गया। उसमें ये 2 रूम्स फ्लैट थे और लगभग हर फ्लोर पे 12 इस तरह से 48 फैमिलीज उसमें रह रही थी। इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन फायर सर्विस ने और सिविल पुलिस ने चलाया, उनको रेस्क्यू किया गया। 2 लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ने की वजह से इमीडिएटली उनको एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जो ये नेग्लिजेंस हुई है इसके संबंध में जो भवन मालिक हैं उनके खिलाफ रेलेवेंट सेक्शंस में थाना फेज 3 पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। राजीव जी, 2 जानकारी आप और दे दीजिए। एक तो ये कि क्या मुकम्मल तौर पर ये कह रहे हैं आप कि आग पर काबू पा लिया गया, पूरी तरीके से आग बुझा दी गई, और दूसरी बात एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 लड़कियों की जान चली गई है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? जी, 2 लोगों की कंडीशंस जरूर खराब थी और हम अपडेट आपको जल्दी कर देंगे क्योंकि उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में थाना सेक्टर 39 में एस्टेब्लिश्ड है, वहां भेज दिया गया है और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। पूरी इंटेंसिव सर्च अभियान भी चलाया गया जिससे कि कहीं कोई और मेंबर कहीं किसी जगह किसी फ्लैट में न रह जाए। फिलहाल जो है वो आग बुझाई जा चुकी है और जो इसमें रिलेवेंट सेक्शंस में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके इस जो भवन स्वामी है इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इमारत के मालिक के बारे में राजीव जी क्या जानकारी है? क्या वो भी इसी इमारत में रहता था, कहीं और रहता था? जी, अभी इस बारे में और हम अपडेट आपको कर देंगे। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको शेयर की। कुछ और लोग घायल हुए हैं, उनके बारे में जानकारी? जी, और इसके अलावा अभी अन्य किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव नारायण मिश्रा जी, एडीसीपी, उनका कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, सबसे बड़ी बात यह है। और साथ ही जो 12 फैमिलीज थी, 48 फैमिलीज जो इनकी इस इमारत के भीतर थी, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्ची है और मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो नीचे जब बहुत कॉन्टिन्यूस धुआं आ रहा था मैं नीचे उतर ही नहीं पाया, शरीर में भर रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि ये आग लगी हुई है क्योंकि नीचे से भी आवाज़ें आ रही। तो फिर मैं हर दरवाजे पे पैर मारते हुए नॉक करते हुए कि आग लग गया, मैंने कहा लोगों को निकालो और मैं फिर छत की तरफ भागा और छत पे भी पूरा कॉन्टिन्यूस धुआं था, मतलब निकलने का कोई चांसेस ही नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा भपके थी। फिर सामने वाले सीढ़ी से अच्छा हुआ मैं भैया देखिए ऊपर की सीढ़ी दिखाते हुए बात करेंगे। मैं ऊपर अभी भी मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से, सीढ़ी लगी हुई है जो सीढ़ी की मदद से 50 के आसपास लोगों को निकाला गया। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? एक्चुअली क्या है ना, मैं शहीद भगत सिंह सेना संगठन से हूँ, तो मुझे ये थोड़ा बहुत चीज़ें सिखाई गई हैं, तो मुझे पता था कैसे निकलना है। सीढ़ी लगाई गई, कुछ रस्सी वहाँ से बांधी गई, वहाँ से पीछे लोगों को 25-30 लोग इधर निकले, 25-30 लोग उधर वाले पीछे ब्लॉक से रस्सी के माध्यम से बगल वाले छत पे कूदे गए।
मतलब 50 लोग रेस्क्यू किए गए। बिल्कुल, देखिए बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है, क्योंकि ये गली जो है बहुत छोटी है, तो दमकल की गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। पीछे की तरफ मैं कहूँगा इस गली की आप देखेंगे, इसमें कोई भी गाड़ी नहीं यहाँ पर लाई जा सकती, इसलिए रेस्क्यू में भी कुछ देरी हुई। और इसी ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ पहले, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, इसी ग्राउंड फ्लोर पर जो गाड़ी थी वो खड़ी थी। जनरेटर यहीं पर लगा हुआ है, यहीं शॉर्ट सर्किट की जो बात है वो शुरुआती तौर पर सामने आ रही है। इस पूरे गली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हाई राइज इमारतें बनाई गई हैं। 7 मंजिल इमारत है जिसमें आग लगी है। इस 7 मंजिल इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके के हालात हैं अभी। भाई साहब, हालात तो आप देख ही सकते हो, क्या कंजेशन है यहाँ बिल्डिंग्स का। ऑल ओवर चारों तरफ ममूरा में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और मुझे नहीं लगता किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कोई फायर सेफ्टी या किसी तरह की सेफ्टी का प्रोविज़न किया गया है कहीं, ना ही बिल्डर द्वारा और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसका कोई संज्ञान लिया गया है अभी तक। जितनी लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं या जो अपनी जान को बचा के बेचारे 7 मंजिल से नीचे उतरे हैं, ये उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या सिचुएशन रही होगी। कितने लोग हैं ऐसे जो अस्पताल ले जाए गए होंगे, आप मौके पे मौजूद? भैया मैंने एट द टाइम तो देखा, तो मैंने 5-6 लोगों को देखा है, जिसमें से P10 में एक लड़की थी, उसके साथ मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब थी, क्योंकि मैंने लॉक किया था, मैंने उसको देखा, वहाँ तक आग पहुँच गई थी। तो मेरे ख्याल से वो पता नहीं जीवित है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ये देखता हूँ पूरी बिल्डिंग में एक भी फायर सेफ्टी का कोई जुगाड़ नहीं है, ऐसे ही चल रही है। धकाटोल रेंट से मतलब है, पूरे ममूरा में ऐसे चल रही है। ये सभी लोग किराए पे यहाँ रह रहे थे, इसके अंदर पीजी चलाया जा रहा है? जी जी, किराए पर रहते हैं। और यहाँ फायर ब्रिगेड भी काफ़ी टाइम बाद आया, कम से कम 45 से 50 मिनट बाद ये लोग आए हैं। कई बार फ़ोन किया है, पहले तो कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था, हमने भी कराया, सबने मतलब कई लोगों ने ट्राई करा। और देखो आप ऊपर से कैसे कैसे कूद के जाना। बताया जा रहा है कि पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की गई, दमकल को बाद में देरी से फ़ोन किया आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, फ़ोन भी साथ ही साथ कर रहे थे और आग भी बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पास में बाइक खड़ी थी, तो पेट्रोल की वजह से वो इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई, और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई, और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया, और उसमें जो रहने वाले लोगों में उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसे ही सूचना मिली, पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं, ये मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, और लगभग 100+ जो फैमिलीज़ थी उनको, लोगों को वहां से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और सुरक्षित पहुंचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है, और इस मामले में नेग्लिजेंस के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।